180 साल की कठोर कैद और 11,75,000 का जुर्माना। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ये मामला है केरल के मलप्पुरम जिले का, जहां मंजेरी पॉक्सो कोर्ट ने एक सौतेले पिता और मां को 180 साल की कठोर कैद और 11,75,000 का जुर्माना लगाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आपको बता दें कि यह इतिहास में किसी भी महिला को दी गई सबसे लंबी सजा है। दोनों पर आरोप थे कि उन्होंने 2019 से 2021 के बीच अपनी ही 14 साल की नाबालिग बेटी का लगातार मिलकर यौन शोषण किया। सौतेला पिता न केवल लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाकर बेहोश करता था, बल्कि उसकी मां उसे धमकी देती थी कि उसके सिर में एक चिप लगी हुई है, जिससे अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो पकड़ी जाएगी और उसे और उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा। शर्म की बात तो ये है कि उस 14 साल की लड़की की मां ने सौतेले पिता के साथ मिलकर अपनी ही बेटी का लगातार यौन शोषण किया। इस केस की जांच मलप्पुरम महिला पुलिस स्टेशन में की गई और अपराध साबित होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया और पीड़िता को विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बच्चों के खिलाफ कुल अपराधों की संख्या 1,48,000 थी और ये केसेस लगातार बढ़ते रहे। 2017 में ये केसेस 1,29,000 थे, 2018 में ये बढ़कर 1,41,000 हुए और 2019 आते आते ये 1,48,000 तक पहुंच गए। इनमें से 55% मामले बाल बलात्कार के थे, जिनमें 99% विक्टिम्स लड़कियां थीं। यहाँ आपको लग सकता है कि लड़कों के साथ होने वाली यौन शोषण की घटनाएं ना के बराबर हैं, लेकिन सर्वे में पता चला कि लड़के शर्म की वजह से अपने साथ हुए यौन शोषण को जीवन भर अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर 2012 बाल दिवस के दिन लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य था 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाना है। यह कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों इसके अंतर्गत समान रूप से आते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी इसकी धाराओं पर। सेक्शन 3 और 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके अंतर्गत बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन प्रवेश अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा न्यूनतम 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की कठोर कैद हो सकती है। सेक्शन 5 और 6 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसके अंतर्गत यदि अपराधी कोई शिक्षक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, रिश्तेदार या अभिभावक की भूमिका में है तो सजा 20 वर्ष से लेकर आजीवन या मृत्यु दंड तक हो सकती है। सेक्शन 7 और 8 सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें किसी भी प्रकार का अनुचित स्पर्श या शारीरिक संपर्क के लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा है। सेक्शन 19 के अंतर्गत मामले की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है, यानी यदि किसी व्यक्ति को किसी बच्चे के साथ हो रहे यौन अपराध की जानकारी है और वह पुलिस को नहीं बताता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो एक्ट को चाइल्ड फ्रेंडली लॉ कहा जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जांच, मेडिकल और ट्रायल के दौरान बच्चा दोबारा आघात का शिकार नहीं होगा। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाने से मासूमों को इंसाफ मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2019 में पुलिस द्वारा दर्ज कुल मामलों में से केवल 70% मामलों की जांच हुई। लगभग 30% मामले आज भी पेंडिंग हैं और कोर्ट में भी केवल 10% मामलों का ट्रायल पूरा हो पाया, यानी 89% बच्चे आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जियोग्राफिकल तस्वीर बेहद असमान है। कुछ राज्य इस संकट के सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली सबसे आगे हैं और सिर्फ इन 5 राज्यों में ही देश के कुल 51% पॉक्सो के केस दर्ज होते हैं। बच्चों का यौन शोषण अक्सर उनके सबसे नज़दीकी लोग जैसे रिश्तेदार, पड़ोसी,
शिक्षक या सौतेले अभिभावक द्वारा ही किए जाते हैं और यही इस समस्या की सबसे भयावह सच्चाई है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पॉक्सो जैसा कड़ा कानून होने के बावजूद ऐसा करने वालों के मन में बिल्कुल भी डर क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डर, शर्म और सामाजिक कलंक के कारण कभी शिकायत करते ही नहीं हैं और बस इसे सहते रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को गुड टच, बैड टच की शिक्षा ज़रूर दें, उसके साथ एक कंपैशनेट रिलेशन मेंटेन करें ताकि अगर वो इस तरह की किसी भी मुसीबत में हो तो वो बिना डरे आपसे अपनी बात कह सके।